हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपी पॉली स्टडी विथ हर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में इंडियन नेवी एमआर का जो हमारा सामान्य ज्ञान का पोर्शन है उसका हम एक चैप्टर उठा रहे हैं जो भूगोल के टॉपिक से लिया गया है। इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही हमारा चैप्टर एंड होगा इससे रिलेटेड हम सारे एमसीक्यूज आपको कराएंगे। सबसे पहला हमारा है ब्रह्मांड। प्रायः ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है किसकी घटना से हुआ, तो इसमें आप सिलेक्ट करें क्या, बिग बैंग। बिग बैंग की घटना से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिग बैंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। दोस्तों, जितने मैंने हाईलाइट करके रखे इनको आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जो हाईलाइट है ना, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। असंख्य तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। यह सर्पिलाकार है हमारा सौरमंडल। ठीक है, हमारा जो सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं और यह सर्पिलाकार है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़ा ज्ञात तारा है, जो सबसे बड़ा ज्ञात तारा मंडल है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटारस कहते हैं। पृथ्वी के निकटतम तारे क्रमशः सूर्य एवं प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ऑप्शन दे देगा आपको चार को, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ऐसे सारे चार ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको पहले देखना है, अगर आपका सूर्य है तो पहले सूर्य पे टिक करेंगे, अगर सूर्य नहीं है तो ये आपको दिया होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद दिया है साइरस सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्षुद्र ग्रह। इनसे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आप इनके एक बार पढ़ लीजिए। क्षुद्र ग्रह वह होता है क्या, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाश पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या क्या, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु ये गैस एवं धूल के संग्रह होते हैं जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित आकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखते हैं, जैसे हेली धूमकेतु हो गया। उल्का से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए आप। क्या उल्का देखेंगे, ये क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल कण हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, उपग्रह। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उपग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिस करना है, जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाता है। चंद्रमा किसका, पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारा ये है, हमारा क्या, पृथ्वी है। ठीक है, और ये हमारा चंद्रमा है, ये ऐसे चक्कर लगाएगा। इस कभी यहाँ होगा, 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 ऐसे चक्कर लगाएगा। किसकी ओर, ये क्या है, हमारी अर्थ है। ये हो गई अर्थ, और ये क्या हो गया, मून। मून चक्कर लगाएगा किसके ऊपर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। और ये कैसे चक्कर लगाता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। इसके बाद देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट, सौरमंडल है हमारा। सौरमंडल से क्वेश्चन बनना ही बनना, इससे एक क्वेश्चन आप लोग लिख कर ले लीजिए, क्वेश्चन बनेगा। ये ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, कितने ग्रह हैं, सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बड़ा ग्रह कौन सा है, किस ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपका। सूर्य तथा उसके चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंडों एवं क्षुद्र ग्रहों के संयुक्त रूप को हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी, 8 है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपका, क्या, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनकी संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है इंडियन नेवी एमआर में। प्रैक्टिस सेट आपको मैं अभी हल करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट में तो नहीं है इसलिए, लेकिन बाद जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। अब इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोट, इस पर आपको ध्यान देना है। आकार के अनुसार ग्रह है, जो आकार के अनुसार घटते क्रम में, मतलब पहले क्या है, पहले बड़ा ग्रह होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, ऐसे करके होंगे। जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ। ठीक है, माना ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या, सबसे पहले ये हमारा कोई बड़ा ग्रह हो गया। ठीक है, ये बड़ा ग्रह हो गया, आकार के एक घटते क्रम में ना, पहले बड़ा होगा फिर छोटा होगा, फिर एक ये हमारा ग्रह आ गया। ठीक है, फिर एक ये ग्रह आ गया, फिर एक ये ग्रह आ गया, इस अकॉर्डिंग में जो ग्रह है। ठीक है, जो हमारा ये पहला ग्रह हो जाएगा, ये वाला,
ये कौन सा हो जाएगा, ये बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा बृहस्पति हो जाएगा। फिर शनि, बृहस्पति, शनि, इसके बाद फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। जो हमारे आकार के अनुसार घटते क्रम में क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये आपके ग्रह हैं। मतलब आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, ये आपका बृहस्पति है। दो क्वेश्चन इससे बनेंगे, एक या तो पूछेगा आपको सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, या छोटेगा, या पूछेगा आपसे सबसे छोटा ग्रह कौन सा। सबसे छोटा ग्रह हमारा क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, अगर हमसे कहीं पूछता है सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा है, तो हमारा आ जाएगा बुध। अगर हमसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब हम सेलेक्ट करेंगे किसको, बृहस्पति को हम चुन लेंगे। कौन सा, बृहस्पति को, हमारा सबसे बड़ा ग्रह आ जाएगा बृहस्पति। ये क्या है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह कौन सा, बुध। क्वेश्चन है पूछेगा तो बड़ा पूछेगा, छोटा पूछेगा, बीच के ग्रह नहीं पूछ सकता। इसके बाद देखेंगे जो है सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जो बुध है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये हो गए। एक बार और आपको रिपीट करवा दो। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रह पहले क्या है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इनसे इनसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब जो ये पॉइंट आ रहे हैं इनसे, जैसे क्या है हमारा बुध है, बुध क्या है, ये सबसे छोटा ग्रह है। मैंने आपको यहाँ पे ऊपर पहले भी बताया सबसे छोटा ग्रह पूछ सकता है हमारा, तो क्या है यहाँ पे आप जैसे देखे थे सौर मंडल में, यहाँ पे मैंने बताया था आपको सबसे छोटा ग्रह कौन सा है हमारा, बुध के बारे में बताया था मैंने। यहाँ पे आपको बुध आएगा सबसे छोटा, सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा, बृहस्पति, इसके बारे में बताया मैंने आपको यहाँ पे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए आप नीचे। बुध क्या है, हाईलाइट वो आपको बिल्कुल देखना, जितने क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। बुध यह सबसे छोटा ग्रह है, यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन आंसर आएगा बुध आएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध आ जाएगा यहाँ पे, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 88 दिनों में। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। और क्या इसका कोई उपग्रह नहीं है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, शुक्र से रिलेटेड पूछेगा जैसे। ठीक है, शुक्र क्या है, शुक्र यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र क्या क्या पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो क्या है शुक्र, यह सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे पहला पॉइंट आपको शुक्र ग्रह से बन गया। ठीक है, इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा कितने 225 दिनों में। ठीक है, 225 दिन आपको याद रखना है। इसकी विशेषता क्या है, ये सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तो ग्रह मैंने आपको करवाया, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे दूँ। जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र है जो यह सबसे चमकीला ग्रह है, इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं। इसके बाद आपको देखना है पृथ्वी, इससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे यहाँ पृथ्वी में क्या है। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पूछ लेगा पृथ्वी आकार में कौन से नंबर का ग्रह है, तो आपको सिलेक्ट करना है क्या, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जिसकी आकृति क्या, गुलाब है। आपको सभी को पता है पृथ्वी कैसी हमारी गोल है, तो क्या है पृथ्वी की आकृति गुलाब है। जल की उपस्थिति के कारण क्या यह ग्रह नीला दिखाई देता है। जल की उपस्थिति के कारण यह ग्रह कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। पृथ्वी को उनका इस मतलब क्या, हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोल सकते हैं। क्या, नीला ग्रह, नीला ग्रह। पृथ्वी में आपको पॉइंट नोट करना है क्या, नीला ग्रह आ जाएगा आपका एक नीला ग्रह। नीला ग्रह कहा जाता है। आकार एवं बनावट दृष्टि शुक्र के बात ये, इसकी जो आकार है और ग्रह के समान है। ठीक है, कौन से ग्रह के, शुक्र ग्रह आकार एवं बनावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी है। क्वेश्चन पूछ लेगा पृथ्वी अपने अंश पर कितने झुकी है, तो आपका आंसर आएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी 365 दिन, कितने दिन में, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। कितना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा
जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? तो आपका आंसर आएगा, आपको ऑप्शन में देखना है। अगर ऑप्शन में आपका 365 दिन है तो 365 दिन टिक करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में घंटे मिनट सेकंड में देख रखा है तब आपको पूरा क्लियर लिखना होगा, ठीक है ना। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ग्रह। इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट हमारा ग्रह जो क्या मंगल है। मंगल की विशेषताएं देखना है और यह कैपेसिटी इसको देखना, ठीक है ना। हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन केवल ना कि नेवी एमआर में बल्कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी एंड आदि एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह को हम कैसा ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन दे देगा बुध बृहस्पति शुक्र मंगल। तो आपको सेलेक्ट करना है क्या? मंगल। मंगल के क्या 2 उपग्रह क्या है? उपग्रह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको आप इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस क्या है? मंगल के 2 उपग्रह हैं। यह सूर्य की परिक्रमा कितने 687 दिन में लगाते हैं। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? 687 दिन में। इसके बाद देखना आपको बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति की विशेषता क्या है? यह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पॉइंट नंबर फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो हमारा बृहस्पति है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरी करता है। आपको क्वेश्चन में दे सकता है लगभग 12 वर्ष, तो आपको लगभग 12 वर्ष में सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके आ जाएगा, यह है 11.9 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। कितने दिन में? 11.9 वर्ष में। इसके ग्रहों की संख्या कितनी है? ये चीज़ पूछ सकता है। जो हमारा बृहस्पति है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो आपको यहाँ से याद रखना है, जो बृहस्पति है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी? 67 है। बृहस्पति के हमारे उपग्रह कितने? 67 उपग्रह हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, ठीक है। सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा उपग्रह पूछ सकता है, बाकी बीच के उपग्रह पूछने के चांस बहुत कम रहते हैं। आपको यहाँ से पूछ लेगा बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आप बताएंगे इसमें क्या? गैनीमीड। आप पूरे यूट्यूब में कहीं पे भी देख लेंगे, आपको इंडियन नेवी एमआर का सेपरेट जो सिलेबस है, सिलेबस और इसका कोर्स कहीं पे भी नहीं अवेलेबल है। ना ही आपको यूट्यूब पे, ना ही कहीं पे पैड भी अवेलेबल है। ना तो आपको पैड में मिलेगा, ना तो आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोज मिलेंगे। लेकिन आपका एकमात्र इकलौता यूपी पॉलिस स्टेट विथर चैनल है जो आपको इंडियन नेवी एमआर की पूरी तैयारी करवाएगा। इसमें क्या आपको जीके जीएस आपका प्रैक्टिस सेट मैथ की क्लासेस भी लास्ट में स्टार्ट कर दी जाएंगी। कुछ क्लासेस पहले हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं जो बीरेंद्र सर के द्वारा आपको पढ़ाई जा चुकी है, उनको आप लोग एक बार वॉच कर लीजिएगा। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो अपना। इसके बाद जो हमारा है शनि के, हमारे इसके बाद क्या ग्रह दिया गया हमारा? शनि, ठीक है। हाईलाइट करते हैं हम किसको? शनि को। शनि क्या है? यह आकार में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि पूछ लेगा आपसे। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। यह आकाश में पीले रंग के समान नजर आता है। यह किस, जो शनि हमारा ग्रह होता है कैसे? पीले रंग के समान नजर आता है। पृथ्वी हमारा कैसा? नीला नजर आता है। मंगल लाल नजर आता है। शनि पीला नजर आता है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है, ठीक है। तो ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करेगा? 29.5 वर्ष में पूरी करेगा, तब ठीक है। 29.5 वर्ष। उपग्रहों की संख्या कितनी है इसके जो उपग्रह है इनकी संख्या हमको देखना है। उपग्रह की संख्या कितनी? 82 है, ठीक है। शनि जो ग्रह है इसकी उपग्रहों की संख्या 82 है। और जो हमारा बृहस्पति उपग्रह इसके ग्रहों की संख्या 67 है। इसके बाद देखते हैं अरुण के बारे में, ठीक है। अरुण हमारा क्या है? अरुण यह सूर्य से 7वां दूरी के अनुसार और आकार में तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह कैसा? 7वां ग्रह है और आकार में तीसरा ग्रह है। यह अपनी दूरी पर 10 घंटे घूमता है, ठीक है। यह अपनी दूरी पर कितने घंटे घूमता है? 10 घंटे। क्वेश्चन पूछ लेगा अरुण ग्रह जो अपने दूरी पर कितने घंटे घूमता है? दूरी, ठीक है। दूरी पर कितने घंटे आप इसमें क्या करेंगे? 10 घंटे करेंगे। जबकि सूर्य के चारों ओर 44 वर्षों में घूमता है और यह सूर्य के चारों ओर 44 वर्ष में एक बार घूमता है, मतलब एक अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। इसके ज्ञात उपग्रहों की संख्या आगे बताते हैं आपको कितनी है।
जो अरुण है हमारा, इसके कुल कितने 27 उपग्रह हैं, कितने 27 उपग्रह। इसके बाद हमारा क्या वरुण, हम वरुण के बारे में देखेंगे। वरुण हमारा मे बी लास्ट ग्रह है, ठीक है, हाँ वरुण हमारा क्या लास्ट है। वरुण के बारे में देखेंगे हम लोग। वरुण यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा, वरुण जो हमारा ग्रह है कैसा है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, चौथा। वरुण सौर मंडल का सबसे बड़ा चौथा तथा सूर्य से दूरी के अनुसार आठवां ग्रह है, ठीक है, दूरी के अनुसार कैसा है, आठवां है। ऐसे क्या सबसे बड़े में क्या है, चौथा है, और दूरी के अनुसार आठवां ग्रह है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार क्या करें, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका PDF भी आपके पास शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग एक बार वीडियो को देखने के बाद PDF से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बन सकता है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो हमारा जो सबसे ठंडा ग्रह है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वरुण ग्रह। वरुण, जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनमें सबसे ठंडा ग्रह हमारा कौन सा, वरुण, ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। तथा यहाँ वर्ष दीर्घतम होता है, और यहाँ पर क्या होता है, वर्ष दीर्घतम होता है। जैसे अपने यहाँ 365 दिन का वर्ष होता है, तो वहाँ इससे दीर्घतम होता है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में, लगभग 165 वर्ष में करता है। कब से करता है, 165 वर्ष में, ठीक है। आप लोग इसका, जैसे मैं इसको पूरा अभी रेड कलर से पूरे सबको बंद कर जा रहा है, आप लोग ऐसे में इसका क्या करेंगे, एक बार इसका ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो आपको इसको पढ़ने में ना बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो आप लोग इसका यूज करें थोड़ा तो आपको बहुत ही सुविधाजनक होगी पढ़ने में। और इसके जो उपग्रह हैं, वरुण के कितने 14 उपग्रह हैं, इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 14। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे देखना है सूर्य से संबंधित कुछ तथ्य हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य मिलेंगे, इनको आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए, ऐसे आपसे कभी भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो इसे क्या है, लगभग हमारी 150 मिलियन दूरी है, ठीक है, 149.8 मिलियन किलोमीटर दूरी है हमारी, ठीक है, 149.8 मिलियन दूरी हमारी कितनी है इसकी, सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है 149.8 मिलियन है। जो इसका व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है। जो सूर्य का क्या है व्यास है, कितना है, 13,92,000 किलोमीटर का इसका व्यास है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, सूर्य की त्रिज्या कितनी है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन सूर्य की त्रिज्या कितनी है। तो आप क्या करेंगे, व्यास ही इसमें 2 से भाग दे देंगे तो क्या है आपकी इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। आपको जैसे इसका व्यास क्या है अभी 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। और क्या है, करोड़ का तापमान, जो सूर्य का हमारा करोड़ है इसका तापमान कितना है, लगभग 15 मिलियन केल्विन है। सूर्य के करोड़ का तापमान लगभग 15 मिलियन केल्विन है। इसका अंदाज़ा आप लोग अच्छी प्रकार से लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सूर्य की हमसे दूरी कितनी है पृथ्वी से, 149.8 मिलियन किलोमीटर। फिर भी आप लोग गर्मी के दिनों में देखते हो जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर है, आपके घरों का टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। सूर्य इतना दूर है, तब तो उससे हमें इतनी क्या है, हमें इतनी ऊर्जा मिलती है और इतनी ज़्यादा गर्मी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक संगठन आपको देखना है यहाँ पे। इसमें क्या हमारा जो हाइड्रोजन है इस रासायनिक संगठन में, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है हमारा कितना 71% है। और हीलियम हमारा कितना है, हीलियम में हमारा कितना 2.6% है। जो अन्य तत्व है वो कितना 2.5%, 2.5। हाइड्रोजन कितना 71% है, ठीक है, हाइड्रोजन 71%। हीलियम कितना है 26.5%। अन्य तत्व है जो ये कितना है 2.5 है। सूर्य की आयु कितना है 5 मिलियन वर्ष। सूर्य की आयु क्वेश्चन में जैसे आपसे कभी पूछ ले जाए तो सूर्य की आयु कितनी है, तो कि आपका आंसर आएगा 5 मिलियन वर्ष। सूर्य की आयु कितनी है 5 मिलियन वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा क्या, सूर्य की आयु 5 मिलियन वर्ष आ जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कई बार आप लोग इसको एग्जाम में देख चुके होंगे, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, यानी सूर्य के जो प्रकाश इसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो इसको कितना समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिलता है 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड, तो आप लोग इसको राइट करेंगे।
अगर आपको दशमलव में 6 नहीं मिल रहा तो आप कितना 8 मिनट 16 सेकंड ही लगाएंगे। कितना टाइम लगता है इसमें आप यहाँ से देख पाएंगे, 8 मिनट 16 सेकंड आपको इसमें टाइम लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकंड। इसके बाद देखना है आपको पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति तथा परिक्रमण गति। अब इनके बारे में देखेंगे, घूर्णन गति से क्या होता है, परिक्रमण गति से क्या होता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपको अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, लगभग मैं जियोग्राफी से 200 के आसपास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना के, जितने भी जैसे आपको मैंने करवाया बिग बैंग की घटना से किसका निर्माण हुआ, ऐसे ही इस ब्रह्मांड का हुआ, ऐसे ही मैं इसकी आपको क्या करूँगा, अलग से टाइप करके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बना दूंगा। उससे आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। जैसे ही हम इसको अपना पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। अब देखना है आपको क्या, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ देखेंगे आप। क्या है, पृथ्वी एक गतिशील पिंड है। सबसे पहले आपको देखना है पृथ्वी एक गतिशील पिंड है। क्या है, पृथ्वी एक गतिशील पिंड है जिसकी 2 गतियाँ घूर्णन गति तथा परिक्रमण गति हैं। अब घूर्णन गति को हम दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, घूर्णन गति। अब हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पे क्या देखेंगे, घूर्णन गति। आप लोग यहाँ पे देखेंगे अब क्या, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, कैसे मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम टू पूर्व। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दिन और रात क्यों होते हैं, तो ये किसके होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं, और यह गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। इसके बाद देखेंगे आप पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन। जो घूर्णन गति के कारण हमारे क्या होता है, पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन किसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण। क्वेश्चन पूछेगा आपसे पवन एवं समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन किसके कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे क्या, परिक्रमण गति, या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इसके बाद फिर देखते हैं समुद्र में ज्वार एवं भाटा आता है। समुद्र में ज्वार एवं भाटा किसके कारण आता है, घूर्णन गति के कारण। इसके बाद देखना आपको परिक्रमण गति। ठीक है, जैसे हमने देखा घूर्णन गति, अब हमारा नंबर है किसको, परिक्रमण गति का देखने का। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। पहले जैसे क्या है, हमारा चंद्रमा है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या ये हमारा क्या, ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा है। ठीक है ना, ये चंद्रमा इसके चारों ओर लगाएगा, और ये हमारा क्या, सूर्य है। ये सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है ऐसे करके। ठीक है, जो ग्रहण वहन होता है ना, सब इसी के कारण होता है। इसी में या तो इसी पीडीएफ में होगा तो मैं भी आपको समझाऊंगा, नहीं तो फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको ग्रहण के बारे में भी बताऊंगा, ग्रहण कैसे लगते हैं, कौन सा ग्रहण लग गया। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी की इस परिक्रमा का मार्ग मतलब क्या है, क्लॉकवाइज, वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज या दीर्घवृत्तीय होती है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग दीर्घवृत्तीय होने के कारण क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग दीर्घवृत्तीय होने के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्ष भर एक समान नहीं रहती। ठीक है, इसकी क्या दीर्घवृत्ताकार है, तो इसके कारण क्या, ये वृत्ताकार तो नहीं, दीर्घवृत्ताकार मतलब कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। अब इसमें क्या है, तो कभी कभार पृथ्वी की दूरी बहुत बहुत क्या मतलब पृथ्वी जो डिस्टेंस मापने की दूरी है, अगर उस मेजर में की जाए तो ना के बराबर कम होती है। लेकिन अगर हम अपने जो यहाँ के नाप जो हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का डिस्टेंस नापने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा 3 जनवरी को हमारा सूर्य क्या पृथ्वी के सबसे पहले में देखना है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच अपेक्षाकृत दूरी कम होती है। 3 जनवरी को क्या होता है, हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। 3 जनवरी को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी की दूरी कम होगी तो हम क्या कहेंगे, उसे उपसौर कहेंगे। जब क्या होगा, जब पृथ्वी की दूरी कम होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। ठीक है, जब कम होगी तो उसे उपसौर कहेंगे। कम मतलब उपसौर, और यह दूरी लगभग 1470 लाख किलोमीटर कम होती है।
14.70 लाख किलोमीटर, ये आकाशीय दूरी के अनुसार नगण्य के बराबर ही है। लेकिन हम जहाँ पृथ्वी में रहते हैं, अगर उसकी अगर इतनी दूरी नापी जाती है, एक बहुत ही बड़ी दूरी है। तो क्या है, 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। जबकि 4 जुलाई को, जो हमारा 4 जुलाई है, 4 जुलाई को क्या होता है, 4 जुलाई जो डेट है, इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। इसे हम अपसौर कहते हैं। इसके हम क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं। अपसौर हमारा कब होता है, 4 जुलाई को होता है। जो हमारा उपसौर होता है ये 3 जनवरी, 3 जनवरी 4 जुलाई, 3 जनवरी 4 जुलाई, आपको ये 2 डेट याद रखनी। क्या, 3 जनवरी 4 जुलाई। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, आपका जो ग्रहण है इसी लेक्चर में टॉपिक पे रखा गया, तो मैं आपको ग्रहण भी समझा देता हूँ। तो हमारा जो ग्रहण का मतलब है कि किसी खगोलीय पिंड में अंधकार हो जाना। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे, कई बार ग्रहण पड़ते लगभग सभी ने देखा होगा। जब ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए अंधकार सा हो जाता है। ठीक है, इससे देखें डिफिनेशन से, जो हमारा ग्रहण क्या है, ग्रहण का अर्थ किसी खगोलीय पिंड के अंधकारमय हो जाने से है, जो कि किसी अन्य खगोलीय पिंड के उस खगोलीय पिंड के प्रकाश मार्ग में आने के कारण होता है। ठीक है, ग्रहण 2 प्रकार का होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है, कैसे होता है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले हमें देखना है क्या चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के लिए आपको मैं ट्रिक दे के रखा हूँ, ट्रिक से आप याद करिए। आपको मैंने ट्रिक यहाँ पे साइड में लिख दिया है, क्या, मेष। चंद्र ग्रहण मतलब चंद्र का मतलब होता है मून, मून से आपको क्या सेंस करना है, मेष, मून मेष। ठीक है, चंद्र ग्रहण हमारा कब होगा, जब हमारी क्या पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, क्या पृथ्वी है, क्या पृथ्वी हमारी जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में होगी। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगी तब हमारा क्या होगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, आप इसी को देखिएगा, आप थ्योरी मत याद करिए, केवल आप मैथ से याद रखिए, आपको मैथ से समझ में आ जाएगा। जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी, जो सूर्य की संपूर्ण रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। इंग्लिश में इसे लूनार इलिप्स भी कहते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो हमारा हमेशा कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। आपको यहाँ से याद रखना है, चंद्र ग्रहण कब होगा, पूर्णिमा के दिन ही होगा। चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या के दिन। ये क्या, जो हमारा चंद्र ग्रहण है, ये वर्ष में अधिकतम 3 बार हो सकता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण हो सकता है। इसके बाद हमें देखना है सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण यहाँ पे देखेंगे, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है। इसको भी आप लोग ट्रिक समझिएगा। क्या है हमारा चंद्रमा मतलब क्या है, मून। मून कहाँ पे आई होगी, सूर्य और पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है, अब आप मेष को इसमें कर दीजिए, मेष को इसमें में कन्वर्ट कर लीजिए सूर्य ग्रहण के लिए। जो हमारी सूर्य ग्रहण होता है ये कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है। ठीक है ना, जो हमारी डायमंड रिंग की घटना होती है, ये जो डायमंड रिंग की हमारी घटना है, ये कब होती है, सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग की घटना कब होती है, सूर्य ग्रहण के दिन। ये भी आपको याद रखना है, डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन होती है। डायमंड रिंग की जो घटना होगी, जब पूर्णतः सूर्य ग्रहण होगा, यह घटना तभी घटित होती है। ठीक है, इसके बाद देखना आप स्थल मंडल में भी थोड़ा सा दिखाया गया इसके बारे में। इस वीडियो को यहीं तक रखें कि स्थल मंडल भी इसमें कवर करवा दें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट का हो चुका है, तो मुझे लगता है कि 1-2 मिनट कवर हो जाएगा, तो इसी में शुरू कर देते हैं। तो स्थल मंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसको 3 परतों में बांटा गया है। अब ये परतें कौन कौन से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहले क्या, भूप्रपट्टी, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पहला नंबर में क्या हमारा भूप्रपट्टी। फिर क्या है,
मेंटल है, फिर क्या क्रोड है, ठीक है। मेंटल, क्रोड, इसको हमने 3 हिस्से बांट दिया है, ठीक है। भूपर पट्टी है, ये सबसे बाह्य परत होती है, जो हमारी भूपट्टी पर होती है सबसे बाह्य परत होती है, ठीक है, जिस पर हम लोग चलते हैं, सबसे बाह्य परत होती है, जिसकी मोटाई पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर नीचे तक होती है। भूपर पट्टी की जो हमारी क्या होती है, ठीक है, भूपर पट्टी की जो मोटाई होती है लगभग 100 किलोमीटर तक होती है, पृथ्वी के नीचे तक 100 किलोमीटर नीचे तक, कहाँ तक होती है, 100 किलोमीटर नीचे तक होती है पृथ्वी के, अर्थ के, EARTH, अर्थ के 100 किलोमीटर तक होती है भूपर पट्टी के, ठीक है। इसके इसके ऊपर इसके ऊपर परत आसवादी चट्टान से बनी होती है, जिसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम में प्रचुरता होती है, ठीक है, सिलिका में एल्युमिनियम में प्रचुरता होती है। इसके बाद देखना हमें मेंटल सीमा, ठीक है ना, जो मेंटल हमारी परत होती है, जो पहले जो भूपर पट्टी, इसको हम सियाल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सियाल, और जो हमारी मेंटल परत है इसको हम सीमा बोलते हैं, और इसको हम नीफे बोलते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी याद कर रखते हैं, सीमा, सियाल, नीफे। जो हमारी 3 परत कौन कौन सी, सीमा, सियाल, नीफे। मेंटल क्या है, ये मेंटल है भूपर पट्टी के नीचे पृथ्वी की सतह से, भूपर पट्टी के नीचे पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर तक, जो 100 से कितना हमारा 100 किलोमीटर के बाद जो है स्टार्ट होगा हमारा, कहाँ से, 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर के बाद से जो स्टार्ट होगा कहाँ तक, 29 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक हमारा कौन सा मध्य की मध्य होती है, जो वो कौन सी हमारी होती है, सीमा, ठीक है, कौन सी हो जाती है, सीमा। ये हमारी जो कौन सी सीमा हो जाएगी, सीमा परत हो जाती है। यह सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बनी होती है, यह परत किससे बनी होती है, सिलिकॉन के और मैग्नीशियम की बनी होती है। फिर देखना है आगे आपको क्रोड, क्रोड परत को हम नीफे परत भी बोलते हैं। एग्जाम में आपसे अधिकतर कौन सा इसी नाम से पूछेगा, किस नाम से, नीफे के नाम से पूछेगा, क्रोड के नाम से बहुत कम पूछेगा। मेंटल के नीचे वाली पृथ्वी की सतह से कितने तक के, इसको आप यहाँ देखना, 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर के मध्य स्थित होती है, 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर के मध्य स्थित होती है। यह निकल एवं लोहे की बनी होती है। दैट्स इट। इसके बाद देखते हैं, पृथ्वी की सतह से अंदरूनी भाग की ओर जाने पर प्रति 32 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्या पॉइंट है, पृथ्वी की सतह से अंदरूनी भाग की ओर, पृथ्वी की सतह से मतलब अंदरूनी मतलब नीचे की ओर जाने पर 32 किलोमीटर, कितना, 32 किलोमीटर पर औसतन 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है, 1 सेल्सियस डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जीके का टॉपिक आएगा वो भी भूगोल से रिलेटेड ही आएगा। हम पहले भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हमारा जो इकोनॉमिक्स है, संविधान वगैरह हैं, इनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। सो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिए, और आप लोग पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ढूंढ लीजिएगा, आपको इंडियन नेवी एमआर का सेपरेट कोर्स कहीं से भी नहीं मिलेगा। अगर हम इसको PDF के माध्यम से इसलिए करवा रहे हैं ताकि हम इसको जल्द से जल्द समय में आपका कोर्स कंप्लीट करवा दें, क्योंकि आपको पता है जैसे कि अभी एयरफोर्स का जो अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई हुआ था, उसका पेपर महज 1 महीने के अंदर करवा लिया गया है। ऐसे ही हो सकता है इसका भी पेपर जो है 1 महीने के अंदर करवा लिया जाए। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस सिलेबस को अपना 1 महीने के अंदर ही पूरा ख़त्म कर दें। साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट का जो टाइम है, डेली 6:40 में आपको डेली GK GS का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।